सन्नाटे से भरी वो रात थी तो खामोशी, लेकिन उसने अपने अंदर जवाने भर शोर छिपा रखा था। थी तो वो चांदनी रात, लेकिन उस रात आसमान में बादल थे काले काले, इसलिए चांद बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। चांद जब बादलों में जाता तो रोशनी को अपने कब्जे में ले लेता, और वह जब बादलों से बाहर आता तो रोशनी अपनी बाहें फैलाए रात को अपने आगोश में ले लेती। चांद और रात के इस खेल में नीचे धरती पे स्थित एक शमशान घाट में एक बहुत ही खौफनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा था। एक लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और उसका चेहरा किसी नकाब से ढका हुआ, वह शांत से बैठी थी। उसके आगे एक यंग लड़का एक अघोरी के पास बैठा हुआ था। लड़के के हाथ में बड़ी सी धारदार तलवारें थी। चांद की रोशनी उस तलवार से जब कभी टकराती तो ऐसा लगता था वह तलवार इस रोशनी को भी काट डालेगी। अघोरी ने ललाट के बीच एक लंबा सा टीका भी लगा रखा था। उसके चेहरे पे चेचक की बड़े बड़े निशान भी थे। आंखें बंद किए वो मंत्र को बुदबुदा रहा था। रात की उस सन्नाटे में कुत्ते की आवाज़ और रात की किलों की आवाज़ और भी ज़्यादा आ रही थी। उन्हीं आवाज़ों के बीच अघोरी ने अपने आंखें खोली, सामने बैठे हुए युवक से कहा, इसे जल्द से जल्द तैयार करो। और हाँ, तुमने देख लिया इसका कोई यंग भंग तो नहीं है ना? अगर ऐसा है तो बलि कभी स्वीकार नहीं होगी और तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। और लड़के ने इशारे में ही उससे कहा कि हाँ, मैंने पूरी देखभाल कर ली है, लड़की की कोई अंग भंग नहीं है। मानव या जानवरों के बलि से पहले उसका देखा जाता है कोई अंग कटा छिटा तो नहीं है, तभी उनकी बलि संपूर्ण होती है। उसके बाद उस लड़के ने मटके के घड़े में रखा पानी को उसके ऊपर डालना शुरू किया। उसके सिर से नीचे तक पानी की बहाव आने लगी। उसके आसपास के जगह भी गीला गीला। उस लड़की ने अपना सर हिलाकर उस लड़के द्वारा की गई प्रक्रिया को मना कर रही थी, पर उस लड़की की ना तो उस लड़के को परवाह थी और ना ही अघोरी को। उसके बाद उस लड़के ने लाल रंग का घोड़ा उस कटोरी में लिया और उस लड़की के पैर में लगाने लगा, जैसे कि शादीशुदा लड़कियां लगाती हैं। उसके बाद उसने नेल पॉलिश लिया और उनके हाथों में लगाने लगा। वह लड़की अपनी उंगलियों को मोड़ रही थी। वो इस काम के लिए मना कर रही थी, पर लड़का कहाँ मानने वाला था। साइड में लाल चूड़ी रखा हुआ था और उस लड़की को हाथ में जबरदस्ती चूड़ी पहना दिया। रात में वह चूड़ियों की खनक एक अजीब सी डर पैदा कर रही थी। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। अघोरी ने एक मंत्र पढ़ा और अपने पास रखे चावल के उस टुकड़ों को उस लड़की के ऊपर उछाल दिया। अघोरी ने उस लड़के की तरफ इशारा करके कहा, अब इसकी गर्दन काट दो, चढ़ा दो इसकी बलि। वह लड़का खड़ा हुआ, तलवार उठाया और जोरदार गर्दन पर वार कर दिया। खून के छींटे इधर उधर बिखर गए। पंछी इधर से उधर जाने लगा। उस लड़के के चेहरे पे खून के धब्बे से भर गया। तलवार लहूलुहान हो गया। तलवार से खून की बूंदें टपकने लगी। लड़के का सर अचानक से टकराया और वो बिस्तर में पड़ा था। जैसे उसकी आंख खुली, लंबे लंबे सांसें लेने लगा। उसको लगा, अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। फिर उस लड़के की जान में जान आई और पानी घटाघट पिया।